दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले 4 दिनों से चल रहा युद्ध अब समाप्त हो चुका है। युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन जिस नाटकीय तरीके से युद्ध विराम की घोषणा की गई, उसको लेकर देश के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा है कि आपने इस तरीके से युद्ध विराम की घोषणा आखिर क्यों की। आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि यह युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मामले के अंदर चौधरी बन के एक्स के ऊपर पोस्ट किया और बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका की मध्यस्थता के चलते युद्ध विराम हो चुका है। और इसी बात को लेकर देश के लोगों में नाराजगी है। देश के लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका होता कौन है भारत को निर्देशित करने वाला। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है, तो इसमें तीसरे मुल्क की मध्यस्थता करने की क्या आवश्यकता है। और भारत ने युद्ध विराम अगर किया है तो किन शर्तों पे किया है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। वहीं पर जो सत्ता पक्ष के समर्थक हैं, यानी कि बीजेपी के ट्रोल्स हैं, जिन्हें अंधभगत कहा जाता है, वो बेचारे भी बहुत ज्यादा इस वक्त नाराज हैं। लेकिन वो नरेंद्र मोदी को तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। तो ये लोग अपना सारा गुस्सा जो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के लोगों को जानकारी देते थे क्या अपडेट हुई है, सारी जानकारी विक्रम मिस्री के द्वारा देश के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाती थी। तो जितने भी अंधभगत हैं, जितने भी बीजेपी के ट्रोल्स हैं, हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, वो सभी लोग विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए। विक्रम मिस्री को मां बहन की गालियां दे रहे हैं, उनके परिवार तक को नहीं छोड़ रहे हैं। उन सभी लोगों को विक्रम मिस्री के ऊपर गुस्सा इस बात से आ रहा है कि आखिरकार भारत सरकार ने युद्ध विराम की घोषणा क्यों कर दी। लेकिन इन अंधभक्तों को सवाल नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। गाली अगर देनी है तो नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी तो इनके पापा हैं, और पापा कितना भी गलत क्यों ना हो, बेटा उनसे सवाल थोड़ी कर सकता है, बेटा उनको गाली थोड़ी दे सकता है। तो अंधभगत भी नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं कर पा रहे, नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दे पा रहे, तो बलि का बकरा इन लोगों ने विक्रम मिस्री जी को बना दिया है। और मैंने भी जब फेसबुक के ऊपर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इन सारी बातों को लेकर सरकार से सवाल किए, सरकार की आलोचना की, नरेंद्र मोदी की आलोचना की, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का सर शर्म से झुका दिया है। अमेरिका के सामने भारत की बेइज्जती करवा दी है नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने। नरेंद्र मोदी आपके और हमारे टैक्स के पैसे से दुनिया भर के देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करने जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप करने क्या जाते हो? क्या छुट्टी मनाने जाते हो या भारत की विदेश नीति को सुदृढ़ करने जाते हो? यदि आप सुदृढ़ करने जाते हो तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, तब आपके साथ यानी कि भारत के साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा दिखाई क्यों नहीं दिया? आप डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हो और बार बार डोनाल्ड ट्रंप की आप चाटुकारिता करते हुए नजर आते हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? उल्टा आपके मना करने के बावजूद पाकिस्तान को अमेरिकी संस्था आईएमएफ ने अरबों करोड़ों का लोन आखिरकार क्यों दे दिया? यह सवाल नरेंद्र मोदी सरकार से इस देश की जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है। और बहुत सारे अंधभगत मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी ही ज्यादा समस्या है तो तुम पाकिस्तान बॉर्डर पे चले जाओ, तुम पाकिस्तान से युद्ध कर लो। मैं उन सब महामूर्खों से कहना चाहता हूं कि अगर मुझे ही जाना होता तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अलुआ छीलने के लिए है? इस देश की सेना किस लिए है? और मैं तो कहता हूं तुम नरेंद्र मोदी से इजाजत दिलवा दो, मैं खुद बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे लहू का एक एक कतरा इस देश की हिफाजत में, इस देश की रक्षा करने के लिए कुर्बान हो जाए तो मुझे गर्व की अनुभूति होगी। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यादवों के सैन्य इतिहास के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं और उन तमाम लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा इतिहास क्या है, तुम लोगों ने आखिर किया ही क्या है। तो मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस देश को जब जब यादवों के लहू की आवश्यकता पड़ी है तो यादवों ने अपने रक्त का एक एक कतरा इस देश की रक्षा करने के लिए
न्यौछावर करने का काम किया है। और भारत का इतिहास यादवों के शौर्य और पराक्रम से भरा पड़ा है। एक एक पन्ना यादवों के शौर्य और पराक्रम का परिचय देता हुआ नजर आता है। वैसे तो सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जो यादवों के शौर्य और पराक्रम का परिचय देती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे जिनसे मालूम चलेगा कि यादवों का इतिहास क्या है। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 1940 सिंगापुर विद्रोह के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1940 द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था और उस समय भारत के ऊपर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था और ब्रिटिश सेना के अंदर भारतीय सैनिक भी थे और इन भारतीय सैनिक में आयर कंपनी भी ब्रिटिश सेना के अंदर तैनात थी। तो 1940 में ब्रिटिश और जापान का युद्ध चल रहा था। भारतीय ब्रिटिश सेना को, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, इसने दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के आक्रमण को रोकने के लिए सिंगापुर मोर्चे पर खड़ा कर दिया था। लेकिन मई 1940 के अंदर भारतीय ब्रिटिश सेना की जो अहिर कंपनी थी उसने बगावत कर दिया था और इसे ही सिंगापुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब जान लीजिए कि बगावत हुई क्यों थी। दरअसल अहिर कंपनी का कमीशन ऑफिसर जहीर नाम का एक अधिकारी था। जहीर ब्रिटिश विरोधी था और जहीर जो अहिर कंपनी है उनको जंगलों में ले जाता, वहां पर इनकी ट्रेनिंग करने का काम करता और ट्रेनिंग के दौरान अहिर कंपनी को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भड़काने का काम करता, उकसाने का काम करता। तो कमीशन ऑफिसर जहीर के भड़काने के बाद जो अहिर कंपनी थी देशभक्ति से ओतप्रोत हो गई और उसने जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके खिलाफ बगावत कर दी। बाद में जब ब्रिटिश हुकूमत को इस बात का पता चला तो उन्होंने जहीर को कमीशन ऑफिसर के पद से हटा दिया। इसके बाद नए कमीशन ऑफिसर की नियुक्ति की गई, लेकिन नए कमीशन ऑफिसर के साथ जो अहिर कंपनी है उसका सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया और ये जो सिंगापुर विद्रोह था यह अहिर कंपनी के बगावत के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। जनरल थिमैया इसी घटना का जिक्र करते हुए अपनी किताब में बताते हैं कि अहिर कंपनी के साथ, अहिर सैनिकों के साथ उनके अच्छे खासे संबंध थे। वो अहिर सैनिकों के साथ, अहिर कंपनी के साथ पहले भी काम कर चुके थे, यहां तक कि उनके गांव भी जा चुके थे। तो उन्होंने जो अहिर कंपनी है उनको समझाने का प्रयास किया और उनसे कहा कि देखो, तुम्हारी संख्या कम है, तुम अपने वतन से दूर हो, यदि तुम इस प्रकार की बगावत करते हो तो इसको दबा दिया जाएगा, तुम सब के सब मारे जाओगे। और उन्होंने जो अहिर कंपनी है उससे एक भावनात्मक अपील की और इस बगावत को खत्म करने का आग्रह किया। अहिर कंपनी, चूंकि जनरल थिमैया का बहुत ज्यादा सम्मान करती थी, उनकी भावनात्मक अपील सुनकर अहिर कंपनी ने इस बगावत को बाद में दबा दिया। और आप सभी लोग जानते हैं 1940 के बाद 1947 के अंदर भारत को पूर्ण रूप से आजादी मिल गई। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, इस किताब में अहिरों के बारे में जिक्र करते हुए लिखते हैं कि बंगाल आर्मी में मुख्यतः ऊंची जाति के लोग होते थे, अर्थात सभी वर्णों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत और अहिर। इसी किताब में हिंदुस्तानी फौज की सांप्रदायिक संरचना के बारे में अहिरों का वर्णन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। स्क्रीन के ऊपर इस किताब का स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं। पैदल सेना में अहिरों का जो प्रतिशत था वो 1.22 था। इसके अलावा जो भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास नाम की किताब है, इसमें अहिरों को लड़ाकू जाति के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा सन 1962 भारत और चीन युद्ध, आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से 1962 के अंदर 114 वीर अहिर सैनिकों ने रेजांगला में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराने का काम किया था और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए रेजांगला के अंदर अहिर धाम की स्थापना भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। 1999 भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध, आप सभी लोगों को पता है कि 1999 में कारगिल युद्ध में टाइगर हिल की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ाई करते हुए मात्र 19 वर्ष के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने अपनी जान की परवाह करते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और 18 गोलियां अपने सीने के ऊपर खाई। उसके बाद भी मौत उन्हें छू ना सकी और उन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा करने का काम किया। उनके इस शौर्य और पराक्रम के लिए भारत सरकार ने
उन्हें भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान से सम्मानित किया, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले इस देश के इकलौते शख्स हैं और अभी भी हमारे बीच में, आपके बीच में मौजूद हैं। योगेंद्र सिंह यादव के अलावा कमांडर बीबी यादव, इन्हें भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बीबी यादव के अलावा लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव और मेजर जय भगवान सिंह यादव, इन दोनों को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इन सारी घटनाओं के अलावा भी ऐसी अनेकों घटनाएं भारतीय इतिहास में दर्ज हैं जब यादव समाज के लोगों ने इस देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।